जो संस्कृत हम लोगों से बहुत दूर हो गई। तो थोड़ा आप अपना स्तर से प्रयास कीजिए जो बच्चों को बच्चियों को थोड़ा संस्कृत को करीब लाए। हम अपना तो सर 100% देने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को ये भी कहे हैं कि अगर उसके बाद भी उनको कहीं कोई दिक्कत हो तो वो कभी भी हमसे पूछ मार्गदर्शन ले सकते हैं। बच्चे मन लगा कर बढ़ रहे हैं और पहले से संख्या में बढ़ोतरी हुई है, जिससे मुझे खुशी है कि मेरे आने से बच्चों को फायदा मिले। मेरा यह प्रयास रहेगा कि गणित विषय बच्चे इस तरह पढ़े कि उन्हें कोचिंग लेने की जरूरत नहीं पड़े। और हम लोग उनको ये भी बता रहे हैं कि कैरियर कैसे बनेगा। जैसे तुम नेट का एग्जाम दे सकते हो, यूजीसी प्रोफेसर बन सकते हो, तो बच्चे उस लेवल तक सोच रहे हैं। तो हम टाइम टू टाइम क्लास में जाते हैं और बच्चों को ये बताते हैं कि कैसे आप हेल्दी रह सकते हैं। नमस्कार, द वैशाली खबर देख रहे हैं आप। हम अभी मौजूद है महोदय के उच्च विद्यालय में, जहां पे मुखिया प्रतिनिधि श्री लक्ष्मी ठाकुर और औचक निरीक्षण के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं और उनसे भी बात करेंगे। और कुछ नए टीचर और पुराने टीचर भी आए हैं, यहाँ तक कि यहाँ पे कितने टीचर हैं और ज़रूरत कितने टीचर की है वो सब बात करेंगे। और यहाँ के प्रिंसिपल है उनसे भी बात करेंगे। आइए जानते हैं कि औचक निरीक्षण करने आए हैं श्री लक्ष्मी ठाकुर, तो क्या बात हो रही है। यहाँ पे मौजूद है यहाँ के प्रधानाध्यापक श्री बादल जी, और जो नए टीचर आए हैं, जो पुराने भी टीचर है यहाँ पे, उनका परिचय देंगे और कितने टीचर है यहाँ पे और बच्चे जो है उनके मुकाबले टीचर की कमी है या ज़्यादा है तो बताएंगे। सारे विषय के टीचर यहाँ अवेलेबल हो चुके हैं। इंग्लिश के एक पटना से आने वाले थे, अभी तक आज तक ज्वाइन नहीं किए हैं। कल का पता नहीं आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। बाकी साइंस सब्जेक्ट +2 के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, होम साइंस, म्यूजिक, इतने टीचर यानी हर सब्जेक्ट के टीचर फुलफिल हो गए। अब बात रही माध्यमिक की, तो साइंस में एक, सोशल साइंस में 2, उर्दू जो 10-20 साल से टीचर नहीं थे उर्दू के भी आ गए। संस्कृत पूरा न्यू था, संस्कृत के भी टीचर आ गए, वह +2 में आए। लेकिन माध्यम +2 में चूंकि बच्चे कम होते हैं संस्कृत के, तब माध्यमिक में वो संचालन करेंगे। मैथ में 2 टीचर हो गए और सोशल साइंस में भी 2 टीचर है। तो सारे सब्जेक्ट के पूरे टीचर अब मौजूद हो चुके हैं, केवल इंग्लिश को छोड़। कंप्यूटर साइंस में भी एक टीचर है, तो बच्चों को अच्छा रहेगा एक कंप्यूटर साइंस के रूप में भी वह एक सब्जेक्ट को ऑप्ट करे, क्योंकि कंप्यूटर साइंस का क्षेत्र व्यापक है और जरूरी है। कंप्यूटर साइंस में भी ऑप्शनल के तौर पर एक एक्स्ट्रा के तौर पे ही वह अगर इंटर में अगर सब्जेक्ट लेंगे तो अच्छा रहेगा उनके भविष्य के लिए। लैब भी वह थोड़ा अव्यवस्थित है, लेकिन व्यवस्था हो जाएगी, सारे उसका भी संचालन अच्छे से होंगे। लाइब्रेरियन हमारे यहाँ पुस्तकालय भी है और स्काउट खेल के टीचर भी हैं, तो उसकी भी सारी व्यवस्था हो रही है। खेल के सामान भी आया है, वह भी अच्छे से खेला जाएगा। तो मैं खासकर इस महोदय स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थी तथा उनके अभिभावक से अनुरोध करते हैं कि जिस तरीके से पाठक जी ने व्यवस्था दिए, बहुत अच्छा, बहुत आनंद फानंद में बहुत अच्छी व्यवस्था हुई, टीचर की फुलफिल हो गई है। तो अब बच्चे की उपस्थिति भी हो चुकी है, लेकिन अभी भी कमी है। तो मैं अभिभावक से अनुरोध करता हूं कि बच्चे को अब विद्यालय भेजें। कोचिंग टाइम 9 से पहले और 4 के बाद रखें तो अच्छा रहेगा। उसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब इतने टीचर हमारे यहाँ आ चुके हैं, अगर बच्चे रेगुलर क्लास आएंगे तो अब उन्हें कोचिंग की आवश्यकता नहीं है। सारे टीचर हैं। एक्स्ट्रा क्लास के लिए भी अगर कुछ बच्चे को जरूरत होगा तो हमारे टीचर अवेलेबल है, वह आपको फुर्सत में वह क्वेश्चन पूछेंगे और उनका प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा। तो धन्यवाद सर। और हमारे साथ अभी है जो मुखिया प्रतिनिधि श्री लक्ष्मी ठाकुर जी, जो औचक निरीक्षण के लिए यहाँ पे आए हैं। जो नए टीचर है और पुराने टीचर है उनको ये पहचानते ही है, और नए टीचर है उनसे भी बात करेंगे कि किस तरह से बच्चे को पढ़ाते हैं, किस तरह से मैनेज करते हैं, और जो बच्चे अभी नहीं आ रहे हैं स्कूल और उनको कैसे समझाते हैं, प्रोत्साहन करते हैं कि हाँ स्कूल में आइए, पढ़िए, ताकि बच्चे जो स्कूल में पढ़ सके
तो आप अपना परिचय दें। द वैशाली खबर को इस विद्यालय में हार्दिक स्वागत है। साथ ही इस विद्यालय में नियुक्त शिक्षक शिक्षिकाएं हुए हैं उन सभी को हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और यहाँ जो आप जो आए हैं यहाँ पे देखने की नए टीचर जो आए हैं उनसे बात करेंगे, पहचान करेंगे और किस तरह से वो पढ़ाते हैं, किस तरह से जो पुराने टीचर के मुकाबले उनका एक्सपीरियंस नए टीचर का होगा। तो आप उनसे बात कीजिए, वो हम कुछ दिखाना चाहते हैं जो हमारे दर्शक है, ताकि उनका हौसला बने। पहले 10 शिक्षक शिक्षिकाएं आए थे, उसके बाद फिर इधर 6 आए हैं इस सप्ताह में। पहले ही हम आने वाले थे लेकिन समय न मिलने के कारण नहीं आ पाए। तो हम चाहेंगे 16 और 6 22 आ गए हैं। पहले से भी 6 इस विद्यालय में स्टाफ थे प्रधान प्रभार के लेके। तो अभी सभी गार्जियन और विद्यार्थियों से आग्रह रहेगा कि यहाँ आवे विद्यालय में और समय दें और जितना अधिक से अधिक हो सके लाभ प्राप्त करें। और जो भी यहाँ अभी शिक्षक आए हैं सभी डीपीएससी द्वारा नियुक्त होकर आए हैं और सभी सब्जेक्ट के शिक्षक हैं। तो हम बादल सर से अनुरोध करेंगे कि टीचर का पहचान कराएं ताकि जानकारी हो सके कि कौन कौन टीचर आए हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट में। +2 में संस्कृत सब्जेक्ट में पटना से ये है दिलीप सर। 9th-10th में मैथ सब्जेक्ट में आए हैं। ये मधुमाला जी होम साइंस में 11th-12th में आए हैं। ये रंगीला राज केमिस्ट्री में +2 में आए हैं। मोनी जी बॉटनी में +2 में आए हैं। और वो कंप्यूटर साइंस में एक सर है रंजन सर, वे यहाँ आ गए। सबसे पहले तो संस्कृत से जो आप मैडम हैं, थोड़ा आप अपना अनुभव बताइए। अभी तक तो पहले कहाँ पढ़ा रहे थे या ऐसे पढ़ाई लिखाई करते करते बीपीएससी फाइट करके या कहीं कोचिंग वगैरह करा रहे थे? नहीं, कोचिंग नहीं करवा रहे थे। इससे पहले केवीएस केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा रहे थे। अच्छा। और इसमें था, उसमें कॉन्ट्रैक्ट पर था। अच्छा। और इसमें हो गया तो इसमें आ गए बच्चों। कब यहाँ योगदान दिया है? ये 5 तारीख को। 5 तारीख को। कैसा अनुभव अभी तक जो है, क्या अनुभव कर रहा है? कुछ असहज महसूस नहीं कर रहा है ना? नहीं सर, असहज महसूस नहीं है। यहाँ का वातावरण बहुत बढ़िया है। बच्चों को भी जब मिल रही है शिक्षा तो वो भी उत्सुक है कि हाँ हम समझें। क्योंकि संस्कृत एक ऐसी भाषा है कि सभी भाषाओं की जननी कही जाती है। तो थोड़ा आपसे यही आग्रह रहेगा कि थोड़ा बच्चा तो पढ़ना नहीं चाहते हैं, सरकार की भी नीति ऐसी थी जो संस्कृत हम लोगों से बहुत दूर हो गई। तो थोड़ा आप अपना स्तर से प्रयास कीजिए जो बच्चियों को थोड़ा संस्कृत को करीब लाए। हम अपना तो सर 100% देने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को ये भी कहे हैं कि अगर उसके बाद भी उनको कहीं कोई दिक्कत हो तो वो कभी भी हमसे पूछ मार्गदर्शन ले सकते हैं। कंप्यूटर साइंस। चलिए, कंप्यूटर का अभी नए दौर के हैं आप। जी सर। आप कुछ बच्चों से या गार्जियन से कुछ आह्वान कर दीजिए, जब क्या दे सकते हैं यहाँ के समाज के बच्चों को? यहाँ कंप्यूटर साइंस में सबके लिए नया विषय है। सब लोग उत्सुक रहते हैं, ग्रामीण लोग और बच्चे लोग भी, कि कंप्यूटर में कुछ सीखते। तो हम उनको कहेंगे कि कंप्यूटर अपने विषय के रूप में 11th में रजिस्ट्रेशन के समय ले लें। हाँ, उससे उनको फायदा होगा और मुझे भी क्लास मिलेगा पढ़ने को। ऐसे अभी हम अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। मतलब वैकल्पिक के सब्जेक्ट के तौर पर अंग्रेजी नहीं है, इसलिए वैकल्पिक तौर पर इंग्लिश के फुलफिल करेंगे। जी, धन्यवाद। मेरा सब्जेक्ट होम साइंस है। और जहाँ तक लगता है लोगों को कि लड़कियों को अगर कुछ नहीं पढ़ पाएंगे तो होम साइंस दिला देते हैं, जैसे भी करके पास तो कर ही जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, ये बहुत ही उपयोगी सब्जेक्ट है। इसको जब बच्चे पढ़ना शुरू किए, क्योंकि उससे पहले यहाँ पे इस सब्जेक्ट की पढ़ाई नहीं होती थी तो उनको पता नहीं था कि क्या है इसमें। लेकिन मेरे आने के बाद जब मैंने यहाँ पढ़ाना शुरू किया, हम लड़कियों को ये चीज समझ आई है कि ये बहुत ही उपयोगी सब्जेक्ट है। तो
तो वो बहुत मन लगा के पढ़ रही हैं और संख्या में भी बहुत वृद्धि हुई है पहले से। क्योंकि होम साइंस जो है गृह विज्ञान जी रुचि जगाने वाला विषय है। जी ऐसे गृहिणी को लिए ठीक है, लेकिन रुचि खासकर इस सब्जेक्ट में साथ में साइकोलॉजी जरूर रखते होंगे, मनोविज्ञान जी स्टूडेंट जो भी है होम साइंस के साइकोलॉजी जरूर रखते होंगे, तो थोड़ा रुचि जगाने का अन्य विषय में भी रुचि जगाने का थोड़ा आपसे आग्रह है कि बच्चों में करिए। बिल्कुल। और मेरा सब्जेक्ट भी रहा है चाइल्ड साइकोलॉजी, मेरा ही रहा है। जी जी तो साइकोलॉजी से तो जुड़ा हुआ है और बहुत ही ये इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। बच्चे मन लगा कर बढ़ रहे हैं और पहले से संख्या में बढ़ोतरी हुई है। इससे मुझे खुशी है कि मेरे आने से बच्चों को फायदा मिले। गणित विषय है और अधिकतर बच्चों को गणित विषय के लिए ही कोचिंग लेना पड़ता है। जो गरीब बच्चों के लिए ये हो जाता है कि उनके माता पिता के लिए प्लस में एक्स्ट्रा पैसा कोचिंग में देना पड़ता है। हम इस तरह का पढ़ाई करना चाहते हैं जिससे कि बच्चे को कोचिंग जाने की जरूरत ही नहीं पड़े। खास करके गणित और विज्ञान ये सब विषय में कोचिंग में ज्यादा बच्चे जाते हैं, इसी के लिए ज्यादा जाते हैं। और हम ये मेरा यह प्रयास रहेगा कि गणित विषय बच्चे इस तरह पढ़े कि उन्हें कोचिंग जाने की जरूरत नहीं पड़े। हम अपना 100% देने का प्रयास कर रहे हैं और आगे भी रहेंगे। हम अपना अनुभव बताते हैं सर। बचपन से लेके जब से शुरू करते हैं गणित में ही गार्जियन बच्चे और शिक्षक जो गणित के माथा खपाए हुए रहते हैं उसमें, फिर भी हम समझते हैं 70% स्टूडेंट जो है मैट्रिक में मैथ में ही कम नंबर लाते हैं या फेल करते हैं, थर्ड डिवीजन खाता है उस सब्जेक्ट में। इसलिए आपसे मेरा विशेष आग्रह रहेगा कि तो बच्चों को थोड़ा ऐसा कुछ टेक्निक बताइए और कंसेप्ट देने का ज्यादा कोशिश कीजिए। कंसेप्ट जो होगा उससे बच्चे सीखते हैं बिल्कुल, और रटंत विद्या कम, ज्यादा रटंत में ज्यादा गड़बड़ा जाता है बच्चा। तो थोड़ा अपना एक कंसेप्ट दीजिए मैथ में जिससे उसकी रुचि जगे। ठीक है, धन्यवाद। और मैं ये भी कहना चाहूँगी अभिभावकों को कि वो अपने बच्चे को इस स्कूल में भेजें ताकि हमसे जो 100% है वो उनके बच्चे खुद करके दिखाए कि हाँ हमारे टीचर हमें 100% दे रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। सही बात मैडम, अगर बच्चे नहीं आएंगे तो फिर आप लोग आने का कोई औचित्य ही नहीं रहेगा, फिर बच्चे नहीं रहेंगे तो पढ़ाने में मन भी नहीं लगेगा, इसलिए बच्चे की उपस्थिति भी जरूरी है। मैडम आप कौन सा फैकल्टी या कौन सा सब्जेक्ट है? मेरा सब्जेक्ट हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स है जी, और 11-12 आर्ट्स के बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं और बच्चे काफी इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्योंकि जब हम आए थे तो आर्ट्स में 2-3 बच्चे ही आते थे और वो भी नहीं आते थे। कभी कभी तो ऐसा होता था कि वो भी नहीं आते थे, लेकिन अब जो है वो स्ट्रेंथ बढ़ करके जो है 80, 90, 100 तक पहुंच गया है। और बच्चे ये समझ रहे हैं कि ये दोनों ऐसा सब्जेक्ट है जो आगे चल करके जब वो BPSC की तैयारी करेंगे, IAS की तैयारी करेंगे, तो ये दोनों सब्जेक्ट उनको पास करने में बहुत मदद करने वाले हैं। और हम लोग उनको ये भी बता रहे हैं कि कैरियर कैसे बनेगा। जैसे तुम नेट का एग्जाम दे सकते हो, UGC प्रोफेसर बन सकते हो, तो बच्चे उस लेवल तक सोच रहे हैं कि हम बड़े होकर के ऐसा होगा कि हम मम्मी पापा को गाड़ी में भी ले जाएंगे, प्लेन में चढ़ा पाएंगे। जो आज तक बच्चे सिर्फ सोच रहे थे कि रोजगार नहीं मिलता है आर्ट्स वाले बच्चों को, तो हम ये बता रहे हैं कि अगर आपके पास सब्जेक्ट नॉलेज है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आप एक IITian की तरह भी आप इनकम कर सकते हैं। तो ये बात बच्चे समझ भी रहे हैं और उनकी अटेंडेंस जो बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन, तो ये प्रूव भी करती है। आपको खुशी भी मिलती होगी, बहुत खुशी मिलती है। आप आई थी उस समय कितने बच्चे थे? अब थोड़ा बढ़ोतरी हो रही है, इंक्रीजमेंट हो रहा है। हाँ, इंक्रीमेंट हो रहा है। अच्छा, एक चीज और हम मैडम आपसे कहेंगे व्यक्तिगत, क्योंकि आप आर्ट्स यानी कला का है शिक्षक, तो कला जो है ना, कला हर के अंदर नहीं होता, सबकी अपनी अपनी कला है। तो बच्चों को कला जगाने, शिक्षा लेने में कला ये जागृत करना चाहिए। जैसे हम वाद विवाद प्रतियोगिता करवाते हैं और बच्चे बहुत अच्छे से उसमें पार्ट लेते हैं। और खासकर एक चीज की कमी हम देखते हैं, चाहे हम पढ़ावे आप पढ़ावे, जितने भी शिक्षक शिक्षिका है, नैतिक ज्ञान हम नहीं दे पाते हैं। नैतिकता का पतन आज के दौर में हो गया। 90 के दशक के बाद जो बच्चे हैं वो हाँ, जैसे जो भी टॉपिक है, सब्जेक्ट जो रख रहे हैं, जो भी पढ़ा रहे हैं, उसमें ज्यादा नहीं 5 शब्द 1 लाइन बोल देंगे नैतिकता के ज्ञान, बड़ों के साथ कैसे हमको व्यवहार करना चाहिए, तो नैतिक ज्ञान बच्चों के होना जरूरी है। हाँ, बच्चों को हम लोग बताते हैं। समाज में सिर्फ अपने माता पिता को ही कदर करना काफी नहीं है, अभी तो अपने माता पिता को भी कदर नहीं करते हैं। समाज में बड़े बुजुर्ग हैं, शिक्षक हैं, या गाँव में जो भी है बड़े बुजुर्ग वयोवृद्ध हैं,
या लाचार है, उन लोगों को भी नैतिकता बनता है, मानवता के नाते उनको भी अपना दिल में रखें और उनको भी थोड़ा जिस रूप में वो सहयोग करें, व्यवहारिकता में रखें। धन्यवाद मैडम। मेरा सब्जेक्ट बॉटनी है और मेरा यहाँ पर जो नियुक्ति हुई है 11th और 12th टीचर के रूप में हुई है और हम टाइम टू टाइम बच्चों को ये बताते रहते हैं कि एकेडमिक मतलब कहने का तात्पर्य है कि आप पढ़ाई से भले ही थोड़े वंचित हो लेकिन आप स्वास्थ्य में तंदुरुस्त हो, कि हेल्दी लाइफ स्टाइल आपको अपनाना चाहिए। इट मीन्स कि क्या खाना क्या नहीं खाना है, कब उठना है कब नहीं उठना है, कब सोना है, कब आपको जगे रहना है, कैसे आप अपने जीवन शैली को सुधार सकते हैं। आप पढ़ाई में बहुत स्ट्रांग है लेकिन आप स्वास्थ्य में बहुत खराब हो तो आप क्या कर लीजिएगा, कुछ नहीं कर पाइए। तो स्वस्थ रहने के एक चैप्टर भी है 9th क्लास में स्वास्थ्य पर, तो हम टाइम टू टाइम क्लास में जाते हैं और बच्चों को ये बताते हैं कि कैसे आप हेल्दी रह सकते हैं। और 11th 12th में तो क्लास लेते ही हैं लेकिन हम ये पेरेंट्स से ये कहना चाहेंगे कि उन्हें भी थोड़ा सा जागरूक होना चाहिए। मैडम एक मिनट, आप जो बात बोल रहे हैं हम भी पढ़े थे तो उस समय राम वृक्ष बेनीपुरी जी का एक कहानी पढ़े थे, गेहूं और गुलाब। अच्छा, यानी शरीर के लिए भौतिक सुख जो चाहिए हमको, यानी शरीर स्वस्थ चाहिए तो मस्तिष्क भी स्वस्थ चाहिए। अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो मस्तिष्क भी स्वस्थ नहीं रहेगा। तो गार्जियन को ये चाहिए कि बच्चे को समय पर खाना भरपेट खिला के और पौष्टिक आहार दे के भेजे, न कि भूखे पेट भेज दे या अल्प आहार दे के नहीं भेजे। 4 घंटा 5 घंटा यहाँ रहना पड़ता है। 3 इम्पोर्टेंट चीज है, एक है बैलेंस डाइट, सेकेंड है फिजिकल एक्सरसाइज और थर्ड है पर्सनल हाइजीन। आप क्या खाते हैं, आप कैसे जो है साफ सफाई करते हैं और आप कितना आप एक्सरसाइज करते हैं, ये जो है आपको फिजिकली मेंटली और सोशली तीनों तरीके से आपको बैलेंस करके उसका इम्प्रूवमेंट हम समाज में कर सकते हैं, अपने आप को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। इसके लिए हम शिक्षक जिसके लिए कर रहे हैं वो बच्चा, स्टूडेंट और उसके माता पिता पेरेंट्स, वो उनको ये समझना चाहिए कि हम अपने बच्चे का विकास कैसे कर सकते हैं। आप सिर्फ विद्यालय भेजने, आप विद्यालय से आने से ड्यूटी पूरी नहीं, उसके बीच में भी बहुत कुछ हो। स्पेशली गार्जियन जो है शिक्षकों से थोड़ा गैप कम्युनिकेशन है, यानी गार्जियन और शिक्षकों में या विद्यालय से अभिभावक जो है, गार्जियन जो है बिल्कुल दूरी बनाए रखे हैं। तो उनके लिए स्पेशली क्या आप कह सकते हैं? उनके लिए हम यही कहना चाहते हैं कि उनको जो है हम ये नहीं कहते कि सभी के पेरेंट्स बहुत पढ़े लिखे हैं, ये नहीं है। आप कुछ नहीं हो, आप बस बच्चा स्कूल से जाता है तो आपको पूछनी चाहिए कि आज क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। आप पेज पलट के भी देख सकते हैं कि बुक उसमें कुछ लिखा है या नहीं लिखा है। आप ये भी देख सकते हैं कि स्कूल में कुछ पेन पेंसिल लेकर गया था या ऐसे ही चला गया था। कई बच्चे बिना बुक कॉपी के आ जाते हैं। उनको आते समय अपने विद्यालय से जाते हैं तो फिर चेक इन करना चाहिए, चेकिंग करना, आधा घंटा बैठना चाहिए माता पिता को बच्चे के साथ देना चाहिए। आप ठीक है, आप मत पढ़ाइए, आप समय दीजिए, आप उसके साथ बैठिए, बात कीजिए, वो कुछ तो बोलेगा क्या ये हुआ जो हुआ, क्या मार रहा है कि पीट। क्या लगता है आपको ये कर्तव्य जो माता पिता का है या जो भी गार्जियन का है, इससे दूरी बनाए हुए विमुख है या जो बच्चे से आप आए हैं मिले हैं, इसे क्या लगता है? कुछ तो माता पिता जागरूक है। अच्छा, बच्चे से अपना ही करते हैं, कुछ करते हैं क्योंकि बच्चे भी कुछ जैसा रिस्पॉन्स देते हैं उसके अकॉर्डिंग मेरा आंसर है। लेकिन कुछ के पेरेंट्स बिल्कुल ही ध्यान, उनको क्या करिए जो ध्यान नहीं देते उनको क्या आप कि विद्यालय भेजना ही उनकी ड्यूटी नहीं है। उनको बच्चे को सही से ड्रेस में भेजिए, सही से उसके पास एक क्या कहते हैं थैला होना चाहिए, उसमें किताब कॉपी पेंसिल। आए दिन बच्चे बोलते हैं मैम पेन छूट गया, ये छूट गया, कॉपी छूट गया। एक ही कॉपी में सब कुछ लिखते हैं, खिचड़ी बनाए रहे हैं, तो दूसरा शिक्षक क्या समझेगा? तो ये तो थोड़ा सा बेसिक चीज के साथ विद्यालय भेजिए, थोड़ा सा उसके साथ समय बिताइए, कुछ पूछिए, आप देखिएगा कि डे बाई डे उस पर चेंजेस हो रहा है। मैडम हमें भी देखते हैं, अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं आपसे। गार्जियन जो पिता है वो चौक चौराहा इधर उधर फालतू की बात करते हैं, लेकिन अपने बच्चे के भविष्य के लिए जहाँ भेजते हैं, चाहे जिस इंस्टीट्यूट में भेजते हो विद्यालय में, वहाँ जाना मुनासिब नहीं समझते। तो आप वैसे गार्जियन को क्या कहिएगा आपसे आके या विद्यालय परिवार से अपना बच्चे की गतिविधि क्या करें? बराबर अधिकार रखते हैं बच्चे पर, दोनों का अधिकार है, चाहे वो माँ हो या पिता हो, जिसके पास समय है, इसमें कोई बंटवारा नहीं। विद्यालय में आके अपने बच्चे की गतिविधि को जानकारी ले और दे, पढ़ता है नहीं पढ़ता है, ये क्या करता है इतना समय, ये कैसा क्लास में रिस्पॉन्स करता है। सबसे बड़ी बात है कि बच्चे जो है कुछ ऐसे हैं कि क्लास में बोलते हैं मैडम जी बताइए,
इट इज डजंट ये तरीका नहीं। मैम प्लीज एक बार और बताइए। मतलब पोलाइटली वे में बात करना चाहिए। politely नहीं बात करते हैं, वो रोडली बात करते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि गांव में या तो पेरेंट्स उनको ऐसा सिखाए या कहीं से इनको ऐसा पैसे कि इनको तो पैसा मिलता है, इनको ऐसा करके तो ऐसे नहीं करवा सकता। शिक्षक जो है गुरु है, ईश्वर से भी ऊपर है थोड़ा। हमारे भी गुरु गुरु अगर चलते हैं तो रास्ता छोड़ते हैं, और आप ऐसे हमसे बात कर रहे हैं। आप कहिए कि मैम प्लीज मैम एक बार और बता दीजिए, हमें नहीं समझ में आया। टीचर एक बार क्या 2 बार 3 बार बताएंगे, बताने के लिए ही है। टीचर को आप कहिए कि मैम बताइए, मैम लिखवाइए, आप ऑर्डर दें। तो ये कल्चर डेवलप कराना पड़ेगा बच्चे में। मतलब ऐसा हो रहा है आपके ऐसा साथ? होता है। ठीक है मैडम, हम इसको उसी से अच्छा ठीक है। फिर हम भी आते हैं, फिर क्लास ज्यादा कदा हम भी आके लेते हैं। तो हम आते हैं बच्चों से, फिर हम थोड़ा बात करेंगे जैसा व्यवहार नए शिक्षक आए हैं या कहीं समाज में नहीं करना चाहिए। लेकिन आपका दायित्व जो बनता है वो अपना कीजिए, धैर्य नहीं खोइएगा मैडम, हम ही कहेंगे धैर्य। देखिए ये भी एक होता है कि शिक्षक चलते हैं, बच्चे धक्का देके चलने लगते हैं। कई बार आप रुक जाइए, आपके शिक्षक जा रहे हैं, आपको उतना थोड़ा रुकना चाहिए। हम ऐसे ही करते हैं, लेकिन धक्का देके आप नहीं जाएंगे। ठीक है। और कुछ